कभी सोचा है कि अगर दुनिया एक दिन में अंधेरों से भर जाए तो कौन उसे रोशनी देगा, और इंसानियत गिर जाए तो कौन उसे उठाएगा, और अगर इंसाफ खुद खत्म हो जाए तो कौन उसका नया चेहरा बनेगा। तो डीसी कॉमिक्स के मुताबिक तीन चेहरे, सुपरमैन, बैटमैन और वंडर वुमन, ये डीसी यूनिवर्स के ट्रिनिटी हैं। वो तीन सिंबल्स जो एक दूसरे के जरिए पूरी रोशनी बनाते हैं, एक होप का, एक विल पावर का और एक ट्रुथ का। तो आज हम डिस्कस करेंगे डीसी यूनिवर्स की ट्रिनिटी को। हेलो, मैं हूँ बी और आप देख रहे हैं BS ब्रेन फीड्स। डीसी यूनिवर्स में सबसे पहले आता है सुपरमैन, कार्ल-एल, एक एलियन जो क्रिप्टॉन से आया मगर इंसानियत का सबसे बड़ा रखवाला बना। एक ऐसा इंसान जिसके पास सब कुछ होने का ताकत था, सब कुछ होने का पावर था, लेकिन फिर भी वो इंसान बनना चुनता है। सुपरमैन का सबसे बड़ा पावर उसकी स्ट्रेंथ नहीं, उसका मॉरल कंपस है। हर कॉमिक, हर मूवी में, चाहे मैन ऑफ स्टील हो या जस्टिस लीग, वो हमेशा ये सवाल उठाता है, अगर तुम सब कुछ कर सकते हो तो तुम क्या करोगे। वो दुनिया के सामने क्लार्क केंट है, एक सादा सा इंसान, सिंपल सा इंसान जो छोटी छोटी चीजों में अच्छाइयां ढूंढता है। उसका एस सिंबल सुपरमैन का सिंबल नहीं है, ये होप का, उम्मीद का सिंबल है, और यही उसे देवता नहीं बल्कि एक आइडियल ह्यूमन बनाता है। आप बताइए, अगर आपके पास सुपरमैन जैसे पावर होते तो क्या आप इंसानियत के लिए खड़े होते। जहाँ सुपरमैन एक एलियन है जो आसमान से आता है, वहाँ बैटमैन जमीन के अंधेरों से निकलता है। ब्रूस वेन ने बचपन में अपने माँ बाप को खो दिया और उस दर्द को उसने अपना मकसद बना लिया। बैटमैन के पास कोई सुपर पावर नहीं, उसका सुपर पावर है खौफ, फियर। वो उसे यूज करता है, कंट्रोल करता है, उसे वेपन बनाता है। कॉमिक बैटमैन ईयर 1 और मूवी द डार्क नाइट हमें बताती हैं कि बैटमैन जस्टिस का सिंबल है, लेकिन इंसानी कमजोरी का भी रिफ्लेक्शन है। वो एक रिमाइंडर है कि कभी कभी सबसे बड़ा हीरो वो होता है जो गिर कर भी उठता है, वो जो अपने दर्द को दुनिया को प्रोटेक्ट करने के लिए बदल देता है। कभी कभी इंसान ये सोचता है कि शायद हम सभी बैटमैन हैं जो रात के अंधेरों में जागता है। डियाना ऑफ थेमिस्केरा एक अमेज़ोनियन प्रिंसेस, एक वॉरियर और सबसे पहले सुपर हीरो जहाँ कंपैशन एक ताकत बन गया। वंडर वुमन के कॉमिक्स और मूवी वंडर वुमन 2017 हमें दिखाती है कि दुनिया को महज ताकत से बचाया नहीं जा सकता, इसके लिए काइंडनेस भी जरूरी है। रहम बहुत ही जरूरी है इस दुनिया को बचाने के लिए। उसका लासो ऑफ ट्रुथ, वो महज सच्चाई जानने के लिए नहीं होता, वो दिलों से पर्दे हटाता है। वो सिर्फ एक फाइटर नहीं, एक बिलीवर है, बिलीवर इन लव, इन जस्टिस, इन इक्वालिटी। जब सुपरमैन आसमान में उड़ता है, बैटमैन अंधेरों से उठता है, तो वंडर वुमन रोशनी और सच के बीच खड़ी होती है। ये तीन सुपर हीरोज अलग अलग नहीं है, ये एक दूसरे का तकमील है, कंप्लीशन है। सुपरमैन सिखाता है होप, बैटमैन सिखाता है डिसिप्लिन और वंडर वुमन सिखाती है कंपैशन। टुगेदर दे बैलेंस पावर, मोरालिटी एंड इमोशन। इन कॉमिक्स जैसे ट्रिनिटी 2003 और जस्टिस लीग वार, उनमें ये दिखाया गया है कि जब ये तीन एक साथ लड़ते हैं तो सिर्फ दुश्मन नहीं गिरते, अंधेरा खुद डर जाता है, दुश्मन खुद गिर जाता है। ये तीन डीसी के अंदर सिर्फ कैरेक्टर्स नहीं है, सिंबल्स हैं। सुपरमैन इंसानियत के ऊपर यकीन का सिंबल है, बैटमैन ह्यूमन विल के पावर का सिंबल है, और वंडर वुमन प्यार और सच का हिम्मत। और जब इन तीनों का एक साथ होना होता है जैसे संगम, डीसी का यूनिवर्स एक फिलॉसफी बन जाता है। आज के जमाने में हम अपने हीरोज खो चुके हैं, जब हम अपने वैल्यूज भूल गए हैं। ये तीन हमें याद दिलाते हैं कि इंसान होने का मतलब क्या था। सुपरमैन कहता है बिलीव इन होप, बैटमैन कहता है टर्न योर पेन इनटू अ पर्पस, और वंडर वुमन कहती है ओनली लव कैन ट्रूली सेव द वर्ल्ड, ओनली द काइंडनेस कैन सेव द वर्ल्ड। और शायद इस दुनिया में जहां हम सब अपने अंधेरों से लड़ रहे हैं, ये तीनों हमें ये दिखाती हैं कि हर इंसान के अंदर एक सुपर हीरो छुपा हुआ है। डीसी के ये तीन पिलर्स हमें एक सिंपल पैगाम देते हैं, किसी भी दौर में, किसी भी हालत में इंसानियत के तीन पहलू, होप, करेज और कंपैशन, अगर जिंदा रहें तो दुनिया कभी अंधेरे में नहीं हो सकती, दुनिया कभी भी बर्बाद नहीं हो सकती। अगर ये तीनों एग्जिस्ट करते हैं तो बताएं, आप सुपरमैन बनना चाहेंगे जो आसमान से रोशनी लाता है, या बैटमैन जो अंधेरों में इंसाफ ढूंढता है, जस्टिस देता है, या वंडर वुमन जो सच के लिए लड़ती है, जो काइंड है। क्योंकि हर कहानी में एक सुपर हीरो होता है, अपनी कहानी में आप ही सुपर हीरो हो। बाकी आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर से दें, एंड मिलते हैं जल्दी किसी और वीडियो में।